सऊदी अरब में भीख मांगना या इस तरह की किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस होना कानूनन जुर्म है। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, अपनी आदत से गरीब हो। जो काम तुम अपने देश में नहीं कर पा रहे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके क्यों कर रहे हो? ये पाकिस्तान वालों तुमसे कह रहा हूं मैं भाई साहब, ये जो भीख मांगने की बात है, जब खुद आपकी एम्बेसी कह रही है सऊदी अरब में अगर आप आएंगे तो भीख कृपया करके मत मांगे। यार देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। पड़ोसी मुल्क जो है वो अब एआई यूज़ करने लग गया है। एआई आर्टिफिशियल एकदम एडवांसमेंट हुई है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से उन्होंने जो पहली वीडियो बनाई अपनी ज़िंदगी की, वो सऊदी अरेबिया का जो इनका वो एम्बेसी है इनकी, वहाँ से ऑफिशियली ट्वीट कर दिया। और जो पहली ही अपील थी कि भैया भीख मत मांगो। देखिए, भीख मांगने से याद आया कि जो अभी आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं उनके, वो भीख मांगते मांगते बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अपने सारे जो भी उनके मुजाहिदीन, मेरा मतलब है आर्मी वाले बैठे हुए थे वहाँ पर, उनके सामने वो स्पीच दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में जो हिंदू बचे हैं वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 3-4% Hindu population in Pakistan. तो भाई साहब, तुमको मैं पहले बता दूं कि पाकिस्तान में जो भी बचा है वो सब आपके ऊपर बोझ ही हैं और आप उनके ऊपर बोझ हैं। और हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में तो आप कभी सोचे भी ना कुछ कहने के लिए, क्योंकि हमारे जो जावेद साहब आपको बता देते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आपका जो लेवल है वो क्या है। तो सोबान ने जो बातचीत शुरू की, आप सोचिए कि भिखारी एक वर्ड सुनते ही जो सबसे पहला दिमाग में एक नाम आता है वो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट का है, आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहाँ जो ये 3-4% हिंदू बच्चे हैं, हम उनको टॉलरेट कर रहे हैं। अब इस पे जावेद अख्तर ने रिस्पॉन्ड करते हुए बड़ी प्यारी बात कही है कि जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी बेनज़ीर भुट्टो से, तब तक इनको कोई जानता भी नहीं था, और इनको 10% से कोई सी भी चीज़ अगर कम हो तो वो अच्छी नहीं लगती। ये 10% क्या है? 10% जरदारी को एक निकनेम दिया गया, 10% जरदारी। और ये 10% जरदारी का मतलब है पाकिस्तान में जो कमीशन खोरी का कल्चर है। बताइए 80s-90s में इस बंदे को ये नाम मिला है कि बिना 10% का कमीशन खाए जो पाकिस्तान का करंट प्रेसिडेंट है वो कोई काम ही नहीं करता। वैसे तो ये वैसे भी कोई काम नहीं करते, आतंकी हमलों के अलावा, है ना। पहलगाम कर दिया, पुलवामा कर दिया, 26/11 कर दिया, ये सारे इनके काम है निकम्मेपन। इसमें भी कट लेते होंगे ये। मेरे को तो लगता है यार, देखिए ना, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इनके जो फुस्सी ड्रोन्स थे, इनकी जो फुस्सी मिसाइलें थी, वो जिस तरीके से गिर रही थी, भेज कहीं और रहे थे, गिर कहीं और रही थी। तो कट और कमीशन खोरी पे चल रहा है ये देश, मतलब इनका ये हाल है तो दिक्कत। और आप सोचिए ना, 10% कमीशन खोरी वाले को अगर आप प्रेसिडेंट बना देंगे तो आपका और क्या हाल होगा। तो देखिए, जावेद साहब ने जो बात कही है उसको तो हमने आपको ये दिखा दिया कि उन्होंने सोशल मीडिया पे बाकायदा कहा है। अब हुआ ये कि जब इन्होंने ये बात कही तो उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया। वहाँ के कोई भाई साहब हैं सोशल मीडिया पर, वो एक्टिव हैं पाकिस्तान में। एक तो ये इंटरनेट आ रहा है, यही बड़ी बात है। उसके बाद रिएक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई, हैव यू एवर रेज योर वॉइस फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया? नो। The inevitable truth is that to survive in India, every non-Hindu is forced to flatter and appease the Hindu elite. Despite all the allegations against him, Zardari became the president of a country, yet you are still a zero and will remain a zero in India and everywhere else. No matter how hard you keep licking their boots, you are such a shameful low life. और बाकी जो आगे शब्द कहा है, बहुत ही गंदा शब्द कहा है, जो जावेद साहब ने भी उसके ऊपर रिप्लाई कर दिया है। यार, मेरे बगल में हिंदुस्तान में एक टॉप नॉच न्यूज़ ब्रांड के प्राइम टाइम शो में मेरे बगल में लखनऊ के मुसलमान बैठे हैं। तो पाकिस्तान के मतलब किसी भी सिटीजन को अगर ये लगता है कि माइनॉरिटी राइट्स पे जावेद अख्तर कुछ नहीं बोलते और डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे तमाम चीज़ें, हमारे यहाँ जंतर मंतर हुआ भाई, हमारे यहाँ जंतर मंतर हुआ, जिसमें ललायत थे तुम इस तरीके की रील्स बना रहे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका मिले जहाँ पे तुम ऐसे किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सको। वहाँ पे तमाम कम्युनिटी के लोग थे, मैं अश्योर कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे था, हमारी पूरी टीम ग्राउंड पे थी, तमाम कम्युनिटी के लोग थे हमारे देश के। तुम्हारे यहाँ ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बेचारे आटा सस्ता करने की बात कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, मतलब जो वो बेचारे बस इतना ही कह रहे थे। और तुम्हारी जो फौज है
वहाँ पे फायर ओपन कर देती है और इनोसेंट सिटीजन मारे जाते हैं लगभग 100। अगर नंबर सप्रेस्ड भी है तो मीडिया रिपोर्ट्स में 80-90 के आसपास का आंकड़ा आ रहा है, तो हम 100 तो मानेंगे यार कि मिनिमम 100 लोगों को तुम लोगों ने बेसिक प्रोटेस्ट पे फायर ओपन करवा दिया। उस कश्मीर में जिसको धरती का स्वर्ग कहते हैं वहाँ तुमने नर्क बना दिया। बताओ, हिंदुओं को टॉलरेट करने वाली बात है 4% के पॉपुलेशन वाली पाकिस्तान में, उसको लेके मेरे ये 2 सेंट है कि भैया आपका जब मुल्क बना, ये जो भी अगर इसको मुल्क बुलाएं तो याद है आपको कि एक ईस्ट पाकिस्तान जैसी चीज़ हुआ करती थी। वहाँ पे बंगालियों के साथ आपने यही किया, वो अपनी भाषा बेसिक अगेन जो पीओके में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, इतनी ही बेसिक डिमांड्स थी, आपने उनके साथ भी वही किया। यही वाली बकवास कि हम 4% को टॉलरेट करते हैं, अलग मुल्क बना लिया उन लोगों ने। 71 के बाद से जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश है। तो ये जो आपकी हरकतें हैं, इन हरकतों की वजह से कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में 4 और पाकिस्तान हो, बस नाम अलग अलग हों, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, और पीओके तो हमारा है ही। तो जिस अखंड भारत को लेके इन्होंने जरदारी ने इस तरीके की बातें कही हैं, मेरे को लगता है कि इतने रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, प्रेसिडेंट की पोजीशन पे बैठ के ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ तरुण, ये देखिए, आप ये 4% हिंदू पॉपुलेशन की बात करते हैं, 3-4% की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी बता दें जो आपके कायदे आज़म है, पाकिस्तान वालों कान खोल के सुन लो, जो आपके कायदे आज़म है उनके जो दादाजी थे वो भी हिंदू थे। दादा जो थे हमारे दादा जो थे आपके उनके जो दादा थे वो, उनका नाम था प्रेम जी भाई। तो प्रेम जी भाई कहाँ से है? गुजरात से थे। और ये थर्ड जो आपके कायदे आज़म है वो 3rd जनरेशन कन्वर्ट है। मतलब ये आप 72,000 बार फैक्ट चेक करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। पर मेरे को तो कई बार लगता है कि जब ये पाकिस्तानी जो लोग गलती से वहाँ फंस गए हैं, अगर उसको देश अभी भी माने, देश चलिए मान लेते हैं एक बार को, अभी अगले 15 मिनट के लिए इस एपिसोड के लिए पाकिस्तान को एक देश मान लेते हैं, तो जो लोग उधर फंस गए हैं पाकिस्तान में, ये जो उनकी पूरी आबादी है, उन लोगों को यही लगता होगा कि जब वो वहाँ से बैठ के भारत को देखते होंगे तो उनको फ्यूचर नज़र आता होगा, उनको एक अमेरिका नज़र आता होगा कि भैया हम भी ये हो सकते थे। कम से कम हमारे मुल्क में कोई भी नागरिक अपने सपने में वाइल्ड के सिनेरियो में भी आटे के लिए तो प्रोटेस्ट पे नहीं उतरेगा बॉस। देखो हमारे यहाँ फ्री राशन की व्यवस्था है एक बहुत बड़ी आबादी के लिए, लेकिन हम इतना फूड प्रोड्यूस करते हैं कि उनके घर तक राशन की क्वालिटी में, देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो शिकायतें होंगी और शिकायत हो सकती है, बट उनके घर तक राशन हम पहुंचाते हैं। इंडिया का जो टैक्स पेइंग क्लास है वो इसको लेके प्राउड होता है कि वो इस तरीके की इकॉनमी रन कर रहा है कि हमारे यहाँ आटे के लिए, उसकी कीमत के लिए लोगों को गोली नहीं मारी जाती। तो यही तो बात है तरुण कि पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाह रहा है। जो आप कह रहे थे कि फ्यूचर की बात जो कर रहे थे, भविष्य तो का। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं अपना फ्यूचर कि अच्छा फ्यूचर हो उनका, जो वहाँ का गरीब तबका है, एलीट क्लास चलिए मान लीजिए है भी थोड़ा बहुत तो है। आपने तो स्टोरी की थी कि दुबई में तुम्हारा पूरा हुक्मरानों का क्लास है भाई, वो दुबई में प्रॉपर्टी लेके तुम लोगों को लूट के चूस के खसोट के वो 10% तो ये पहले से ले रहे हैं, 10% पहले से ले रहे हैं, 10% ले लेके इन्होंने जगह वो बना दिए, बंगलो बना दिए हैं। देखिए जो जरदारी हैं, उनकी जो वाइफ है, उनके जो पिताजी थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो कई सारी पोजीशंस पे रहे पाकिस्तान में, कई सारी पोजीशंस पे रहते हुए इसी तरीके की वॉमिटिंग करते रहते थे। इंडिया को 1000 कट्स देने की बात, 1000 साल की वॉर करने की बात, 65 के वॉर के लिए ये इनके ससुर जी जिम्मेदार थे। 71 के वॉर में इंदिरा गांधी ने ऐसे धूल चटाई कि दो पाकिस्तान, मतलब जो दूसरा था वो बांग्लादेश बन गया। बॉटम लाइन इज कि ये जो इनके मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाला देश है, वहाँ पे ऐसे ही इनके ससुर जैसे लोग आते हैं जिनको इन्हीं की आर्मी फांसी पे लटका देती है। किसी दिन मुशर्रफ देश छोड़ के भाग जाते हैं, किस दिन अभी वाले जो मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके भाई नवाज, वो भी देश छोड़ के भाग गए थे। तो पपेटरी चलती रहती है, कठपुतलियों का देश है, कौन आता है कौन जाता है ये नहीं पता चलता पाकिस्तान और में। दूसरी चीज़ ये है, जब ये जो पूरा इनका भाषण था, जब ये दे रहे थे, सामने बैठे हुए थे निशाने जिल्लत अवार्ड मिला है इनको। अच्छा, अवार्ड मिला है इनको निशाने जिल्लत अवार्ड मिला है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को। ये इनको निशाने इनकी सेकंड आइडेंटिटी है जिल्लत। और पाकिस्तान में जो कल्चर है, जितना ये अपने फौज के मुखिया का तलवा चाटते हैं, किसी दिन अगर मुनीर अभी के लिए मान लिया है ना, क्या कौन से मार्शल हैं वो, चीफ मार्शल। तो किसी दिन चीफ मार्शल ने अपने तलवों में जहर लगा लिया
तो पाकिस्तान का जो एलीट है, पाकिस्तान के जो मतलब ये हुक्मरान बोलते हैं अपने यहाँ, है ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सारे, भाई इनका नमाजे जनाजा हो जाएगा मतलब। लेकिन ट्रंप ने अगर अपने तलवे में लगा लिया फिर तब तो मुनीर भी गए। इनकी आर्मी का टॉप ब्रास गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतने मासूम आदमी है जरदारी, ये कह रहे हैं कि इनके पिताजी ने जो कश्मीर का जिहाद है, पहले तो जिहाद को लेके अगर यहाँ पे एक भी ऑडियंस से कोई आके मेरे को बताए कि इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन है, रिलीजियस है, होगा, बट पाकिस्तानी अगर इसको किसी भी फॉर्म में वहाँ का एलीट, वहाँ की आर्मी, वहाँ का कोई पॉलिटिकल लीडर यूज़ कर रहा है तो मैं तो इसको टेररिज्म मानूंगा। पॉइंट इस ये कह रहे हैं कि कश्मीर के जिहाद में मेरे पिताजी ने पार्टिसिपेट किया था और उसी के बाद डूरंड लाइन बनी थी, किधर चले गए। In fact, my father himself went to the Kashmir war and was called upon Quaid-e-Azam to join the Kashmir's jihad. By the grace of God, we got our Durand line. मतलब किधर? अरे भाई वो अफगानिस्तान वाली साइड है, वो मतलब नहीं मान रहे हैं अफगानी। और ब्रिटिश इंडिया में बनी थी, ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन में ब्रिटिशों को 1800 के दौर में जो काम हुआ है वो मतलब इनके परदादा तब नहीं होंगे और इन्होंने डूरंड किन किन लोगों को तुम लोगों ने प्रेसिडेंट बनवाया है। इनको ये भी भाई। बता दें कि भाई ये रैडक्लिफ थे जिनको पता नहीं था कि ये इंडिया और पाकिस्तान को दो देश बनाना है, जो कभी आए नहीं थे, हिंदुस्तान ही नहीं आए थे कभी। उनको पहली बार बुलाया गया, ब्रिटिश के जो पूरे लोग थे तो उनको बुलाया गया कि भाई आइए और यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। तो उन्होंने कुछ ना सोचा ना समझा, पंजाब काट दिया, इधर कश्मीर काट दिया, सब दे दिया रैडक्लिफ लाइन बना के, उधर पाकिस्तान कर दिया, इधर हिंदुस्तान कर दिया। कहने लगी मैंने बना दिया, बस कर लो अपने आप। यार पाकिस्तान पे जब बात होती है तो मेरे को जो एक कंट्री और वहाँ के लोग मैं बहुत मिस करता हूँ वो है यूरोप का एक छोटा सा देश ब्रिटेन, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। मतलब ड्राइंग में मतलब हम लोग बचपन में वो ड्राइंग बुक नहीं आता था, ड्राइंग खेलने में भाई इन्होंने ग्लोब पे इतने देश बना दिए और हम लोगों को छोड़ गए झगड़ा करने के लिए। सोचो पाकिस्तानियों ये रेडक्लिफ नहीं होता तो आज हम रोस्ट नहीं कर रहे होते तुम्हें, आज हम तुम लोग भैया मतलब कम से कम एक देश होते, तुम्हारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होता जहां इक्वालिटी होती, फंडामेंटल राइट्स होते, सब बराबर होते। कम से कम ऐसा जाहिल आदमी नहीं होता कि जो तुम्हारे मतलब फौज के मुखिया का तलवा चाटे किस दिन स्वर्ग से धार जाएगा। और तुम हिंदुस्तान के बारे में इतनी बातें करते हो, जावेद साहब की ये बात मुझे याद आ गई यहाँ पर तरुण की, वो कह रहे थे कि जो हमने आपके बड़े बड़े सितारे हैं, मेहदी हसन साहब हैं, वहाँ के बढ़िया फनकार हुआ करते थे, नुसरत साहब हैं, उनके जो शोज होते थे वो हिंदुस्तान में होते थे। तुमने कभी लता जी को बुलाया और वहाँ पर शो करवाया? ये तो वो इस तरीके के कमेंटेटर्स जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की बात कर रहे थे हमारे देश में, या तुम लोग बताओगे ना कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म हमारे यहाँ, तो मोहम्मद अजहरुद्दीन न जाने कितने लंबे टाइम तक इंडिया के कैप्टन रहे हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम प्रेसिडेंट रहा है ना, चीफ मिनिस्टर्स। अभी जो जोसेफ विजय हैं डाउन साउथ में तमिलनाडु में, भैया वो माइनॉरिटी से आते हैं, तब भी हमारे एक स्टेट ने उनको अपने यहाँ चीफ मिनिस्टर चुना है। तरुण हमारे यहाँ माइनॉरिटी से पीएम रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी। अब इन लोगों को आपने मनमोहन सिंह, अबे ट्रिविया बताना था, मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होता क्योंकि हम अपने देश में उस लेंस से चीज़ों को देखते नहीं हैं। तो हमारे यहाँ जो सिख कम्युनिटी जो बहुत ही माइन्यूट पॉपुलेशन है, वहाँ से हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और 2 टर्म्स तक रहे हैं। उनको इस देश को रेडिकली बदलने के लिए जाना जाता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी उससे उन्होंने निकाला, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। ऐसे बनता है एक देश, न कि जो तुम्हारे फौज के मुखिया हैं उनके तलवे में लगा हुआ जहर चाट के। क्योंकि अभी रिसेंटली ये सुनो कि तुम्हारे प्रेसिडेंट कह क्या रहे थे। The US has understood and has of course been grateful to our Field Marshal, and 90 times I think he's taken his name and said that he is my best Field Marshal. So he's not his Field Marshal, he's our Field Marshal. देखिए इनके देश में क्या है कि हर कोई लगा हुआ है कि तलवे चाट लिए जाएं। अब आसिम मुनीर के तलवे चाट रहे हैं क्योंकि अब पता है कि भाई साहब मिलिट्री की बहुत पावर होती है। तो ये जो प्रेसिडेंट तो बन गए हैं, दूसरी बार बने हैं प्रेसिडेंट, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि आर्मी का जो बंदा है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आसिम मुनीर के वो बता रहे हैं कि अमेरिका के जो ट्रंप साहब हैं वो भी बहुत तारीफ कर रहे हैं इनकी। और इस तारीफ पे जो जरदारी ने कहा है उस पे मैं आपके लिए पेश करना चाहूंगा ये मीम। आप इतने बेगैरत हो,
और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, क्योंकि पाकिस्तान पे हम पहले तो बात नहीं करना चाह रहे थे, बट वो जो अक्सर अपने माइनॉरिटीज़ के बारे में बकवास करते रहते हैं, उसको लेके हम लोगों को लगा कि यार थोड़ी तो बनती है इनको, मतलब न जाने कितने सालों बाद हमने इन पे एक एपिसोड डेडिकेट किया है। इस पूरे एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।